हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं चैप्टर 8 का अभ्यास प्रश्न का अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। ठीक है, आपको यौगिकों के सूत्र लिखना है। यहाँ पे दिया गया है, पहला है आपका मर्क्यूरिक सेकेंड क्लोराइड, मर्क्यूरिक सेकेंड क्लोराइड। दूसरा आपका निकल सेकेंड सल्फेट। तो आइए एक एक करके इसको देखते हैं, इनके यौगिक का सूत्र लिखा जाए। जैसे पहला आपका दिया हुआ है मर्क्यूरिक, ठीक है, मरकरी सेकेंड क्लोराइड है आपका, तो इसका सूत्र होगा आपका HgCl2। HgCl2 यह आपका मरकरी सेकेंड क्लोराइड है, जिसमें मरकरी की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वह +2 होगी। मरकरी की ऑक्सीकरण संख्या Hg की +2 होगी। अतः इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मरकरी सेकेंड क्लोराइड को HgCl2। दूसरा है निकल सेकेंड सल्फेट। निकल सल्फेट सेकेंड सल्फेट का जो होगा आपका सूत्र NiSO4 होगा। सल्फेट का -2 होता है तो निकल का +2 हो जाएगा। अतः निकल सेकेंड सल्फेट का जो सूत्र होगा आपका NiSO4 होगा। टिन फोर्थ ऑक्साइड का जो सूत्र होगा वो ZnO2 होगा। ZnO2 होगा। ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो +4, तो यह 2 ऑक्सीजन है, एक का -2 तो 2 का -4, तो इसको बैलेंस करने के लिए +4। तो जिंक की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे +4 होगी। अतः यहाँ पे आपका टिन 4 ऑक्साइड का सूत्र जो होगा, यह आपका टिन 4 ऑक्साइड का सूत्र जो है, टिन है, हाँ ऐसे अंडरस्टैंड SnO2 होगा इसका, SnO2। ठीक है, स्टेनस होता है टिन का, तो टिन 4th ऑक्साइड का हो जाएगा आपका SnO2। थैलियम फर्स्ट सल्फेट का हो जाएगा आपका TH2SO4। TH2SO4 ये आपका थैलियम फर्स्ट सल्फेट का हो गया। आयरन थर्ड सल्फेट दिया हुआ है, आयरन थर्ड सल्फेट का हो जाएगा आपका Fe2SO4 थ्राइज। Fe2SO4 थ्राइज आयरन थर्ड सल्फेट का। उसके बाद दिया है आपका क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड का सूत्र होगा Cr2O3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि मर्क्यूरिक सेकेंड क्लोराइड का सूत्र आपका HgCl2 हो गया। ठीक है, मर्क्यूरिक सेकेंड क्लोराइड का सूत्र HgCl2 आपका हो गया। निकल सेकेंड सल्फेट का सूत्र जो है NiSO4 हो गया आपका। उसके बाद है टिन 4 का ऑक्साइड का सूत्र हो गया आपका SnO2। नेक्स्ट है आपका थैलियम फर्स्ट सल्फेट का सूत्र हो गया आपका TH2SO4। उसके बाद है आपका आयरन थर्ड सल्फेट का सूत्र हो गया Fe2SO4 थ्राइज। और लास्ट में आपका था क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड, तो क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड का हो गया आपका Cr2O7। ठीक है, ये आपके यौगिक के सूत्र हो गए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उन पदार्थों की सूची तैयार कीजिए जिनमें कार्बन -4 से +4 तक की तथा नाइट्रोजन -3 से +5 तक की ऑक्सीकरण अवस्था होता है। तो आपको उन पदार्थों के बारे में बताना है जिसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या -4 से +4 तक बदलती है और नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 से +5 तक बदलती है। उन पदार्थों को आपको सूची बनाना है। तो देखिए ध्यान से, कार्बन के यौगिक लेते हैं और कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था लेते हैं जो कि -4 से +4 तक चलेगा। और नाइट्रोजन के यौगिक लेते हैं, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था लेते हैं जो कि -3 से +5 तक चलेगा। तो पहला हम देखते हैं कार्बन में मेथेन में CH4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो -4 होगी। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या CH4 में -4 होगी। C2H6 जो कि आपका एथेन है, इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी -3 होगी। CH3Cl इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। CH111CH, ठीक है, इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी -1 होगी। ठीक है, CH2Cl2 इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। CH2Cl2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। CHCl3 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। CHCl3 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। CCl4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4 होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है -4 से लेकर +4 तक बदल रही है, जिसके अलग अलग कंपाउंड है
-4 ऑक्सीकरण संख्या CH4 में कार्बन प्रदर्शित करता है, -3 ऑक्सीकरण संख्या C2H6 में कार्बन प्रदर्शित करता है, और CH3Cl में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, C2H2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, CH2Cl2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, CHCl3 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, और CCl4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4 होती है। अब आते हैं नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन में आप देखें, पहला है आपका अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 होती है। दूसरा है आपका NH2NH2, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी, ठीक है। NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 होगी, NH2NH2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी, NH डबल बॉन्ड, ठीक है, NH डबल बंद NH में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। तो आप देख रहे हैं कि NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3, NH2NH2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, NH डबल बंद NH में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। N2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर आप देखते हैं N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 आएगा, N2O3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +3 आएगा, N2O4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +4 आएगा, और N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था आप देख रहे हैं वह -3 से लेकर +5 तक परिवर्तित हो रही है। NH3 में -3 है नाइट्रोजन का, NH2NH2 में, ठीक है, N2H4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, N2H2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1, N2 में 0, N2O में +1, NO में +2, N2O3 में +3, और N2O4 में +4, N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि अपनी अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, अपनी अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों का कार्य करते हैं, ठीक है। तो अपनी अभिक्रिया में जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों ही रूपों में क्रिया करते हैं, जबकि ओजोन जो है तथा नाइट्रिक अम्ल केवल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं। क्यों? ठीक है, तो ओजोन और नाइट्रिक अम्ल जो हैं ये केवल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं, जबकि हाइड्रोजन परऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यह ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा क्यों होता है यह आपको समझाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं इसको। तो देखें ध्यान से, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करते हैं, H2O2 की। तो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 में सल्फर तथा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है बढ़ या घट सकती है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड या और सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर तथा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ या घट सकती है, अतः दोनों ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या घट बढ़ सकती है, अतः दोनों ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में होते हैं। जबकि ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या केवल घटती है। ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या केवल घटती है, अतः यह ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है। नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो है वह +5 होती है, जो केवल घट सकती है, अतः यह ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और ओजोन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या केवल घटती है, अतः यह एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +5 है, जो केवल घट सकती है, अतः यह भी ऑक्सीकारक के रूप में ही केवल कार्य करता है। जबकि H2O2 अर्थात हाइड्रोजन परऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या घट बढ़ सकती है, अतः यह दोनों ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों रूपों में कार्य करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।